तो राम राम भाई सारे भाई ना स्वागत है आपके एक और नए व्लॉग में। तो भाई आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी फाइल अभी साइप्रस के लिए लग गई है या फिर वो ऑलरेडी साइप्रस में आ चुके हैं। तो भाई ये वीडियो सब वास्ते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो भाई आज की वीडियो के दो टॉपिक हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हो गए हैं इंडिया के पाकिस्तान के, तो उन्हें वर्क कितने घंटे का अलाउड होएगा वीक में। तो कई बालक सोच रहे कि हम जितना मर्जी काम कर सकें, लेकिन हर एक कंट्री में लिमिट होएगा स्टूडेंट्स के लिए काम करने की। और दूसरी चीज़ ये है भाई कि स्टूडेंट की जो कॉस्ट है, लिविंग कॉस्ट है, वो कितनी होएगा। मैं अपने ऊपर से बता के चलूँगा कि किस रुपये कुछ होएगा। तो वही करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पहले चीज़ तो ये है कि जो साइप्रस के रूल के हिसाब से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उसने सिर्फ वीक में 20 घंटे अलाउड होएगा काम करने के लिए। पर भाई अगर स्टूडेंट सिर्फ 20 घंटे काम करेगा, अब मान कर चलो आम सी यहाँ की सैलरी है पर घंटे की 5 यूरो, क्योंकि इतनी है रहा। अगर समझी कोशिश या लारने का साइड काम कर रहे हो और 20 × 5 करो तो भाई सिर्फ 100 यूरो वीक में और महीने के 400 यूरो। तो भाई 400 यूरो में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और पहली चीज़ तो यही है कि हम इतने कम घंटे काम करोगे तो तुम अपना गुजारा कर ही नहीं सकते। ऊपर से कुछ ऐसे सेक्टर है भाई जिनके अंदर तुम काम कर सको, बाकियों में तुम कर भी नहीं सकते। तो भाई पहली चीज़ तो यह है कि थाना जब काम पर लगोगे तो थाना जो यहाँ का लेबर कोड है तो उसमें सिर्फ यही शो कराना पड़ेगा कि तुम सिर्फ 20 घंटे ही काम कर रहे हो। जब तुम्हारी स्टडी चल रही है सेमेस्टर के बीच में, जिस पर तुम यहाँ आओगे तुम्हारा सेमेस्टर स्टार्ट होएगा, क्लासेस चल रही हैं, तो तुम्हें यही शो कराना पड़ेगा लेबर कोड के अंदर कि तुम 20 घंटे ही काम कर रहे हो। जहाँ भी तुम काम कर सो, गैस स्टेशन हो गया और पेट्रोल पंप हो गया या फिर रेस्टोरेंट हो गया या पिज़्ज़ा शॉप होगी, तो भाई जहाँ भी तुम काम करोगे वो था ना सिर्फ 20 घंटे ही अलाउ करेंगे काम करने के, लेकिन वो सिर्फ काम और कराएंगे। अगर था ना करना है तो मतलब एक दिन में 8 घंटे 10 घंटे तो नॉर्मल है भाई, कभी कभी 14 घंटे भी हो जाएगा। पर ऐसी बात नहीं कि सर तो काम नहीं देने, काम तो देंगे, पर सारे डॉक्यूमेंटों में सिर्फ यही शो होएगा कि तुम वीक में सिर्फ 18 या 20 घंटे काम कर रहे हो। और तारी जो ये सैलरी है 18 से 20 घंटे वाली, वो सारे बैंक अकाउंट के अंदर आएगी। और जो सारी ऊपर के पैसे होंगे, टिप हो गया या फिर ऊपर के घंटों की सैलरी होगी, वो सारा कैश दी जाएगी भाई। और वो इलीगली होगा एक टाइप से। अगर सारे ऊपर कोई चेकिंग वाला आएगा, इमिग्रेशन वाले आएंगे पूछने के लिए, तो थाने सिर्फ वही बताना है कि हम 20 घंटे के लिए काम कर रहे हैं और हमारी सैलरी इतनी है। क्योंकि अगर हमने सच बोल दिया कि तुम 20 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे हो और थारी सैलरी ज़्यादा है, तो वही रेस्टोरेंट पर भी केस डलेगा, वो बंद भी हो सकेगा रेस्टोरेंट, उस पर चार्ज भी डलेगा, फाइन डलेगा और थाने भी पैसे भरने पड़ेंगे भाई। तो दोनों तरफ प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा सिर्फ अक्टूबर नवंबर के टाइम में होएगा, नॉर्मल टाइम में ऐसा नहीं होया करता। जब मैं नया आया था तो मेरे से बहुत कुछ सुनने ने मिला था भाई, इतने घंटे काम नहीं कर सकते, इतने पैसे नहीं कमा सकते, तो बंदा सर्वाइव ही नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है। जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो भी हेल्प करेगा भाई, क्योंकि उन्होंने भी सिर्फ कम घंटे वास्ते बंदे नहीं चाहिए, ज़्यादा घंटे वास्ते चाहिए। और वैसे लगभग साइप्रस में जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह हैं उसमें वर्क वीज़ा वाले काम करेगा भाई। इस कंट्री में बंदे अपने जो जैसे घर की क्लीनिंग होगी और जो मतलब यहाँ के बंदे हैं उनके पेरेंट्स हो गए, वो बुढ़े हो गए, तो उनकी देखभाल करने खातर यहाँ वर्कर बुलाया जाएगा वर्क वीज़ा पे। तो होम स्पेशल उसके वास्ते रहा, लेकिन स्टूडेंट ही उनके वास्ते भी रखे रहा है, क्योंकि जो समर का टाइम है ये स्टूडेंट ही उनकी हेल्प करेंगे भाई। और जो समर के टाइम में अपना 4 महीने की छुट्टियाँ मिलेगा, उसके अंदर अपना अलाउड होएगा 38 से 40 घंटे वीक में। लेकिन उसकी भी कोई लिमिट नहीं है भाई, आप उस टाइम भी जितना मर्जी काम कर सका, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो ये रूल भी आया था नया कि हॉलीडेज में तो कर सका भाई आप, और काम भी ऐसे ऐसे ऐसी जिस हॉलीडेज बहुत है भाई साइप्रस में, बहुत ज़्यादा। तो उसमें अपना स्टॉल लगाने की भी जॉब मिल सका और बहुत सारे जॉब हो भाई जिनके ऊपर अपना मिल सका और आवर की दिक्कत नहीं होती। तो इस चीज़ की टेंशन मत लेना कि सारा सिर्फ 20 घंटे अलाउड, 20 घंटे अलाउड नहीं भाई, बहुत ज़्यादा काम कर सको तुम जितने थारे ऊपर कैपेबिलिटी है।
और भाई मान कर चलो था ना, जिस तरह 5 यूरो के हिसाब था, रोज़ के तुम 10 घंटे भी लगा रहे हो, कहीं पे भी काम इजीली मिल जाए 10-12 घंटे, तो 10 घंटे भी लगा रहे हो, सारे 50 यूरो बनेंगे दिन के। और जो वीक हो गया उसमें वीक में एक छुट्टी होएगी, इस दिन मान कर चल हम, तो 26 दिन के लो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 से, तो थारे लगभग 1300 यूरो बनेंगे भाई, अगर ग्रोस सैलरी मानी जाओ। वैसे तो 5 यूरो तो ऊपर होएगा, पर मैं इंश्योरेंस वगैरह काट का सब कुछ बता रहा हूँ, जो कि अपने लेबर कोड में जाएगा 18% होएगा भाई। वो जो भी सारा पे रेट होएगा वो तने आने के बाद पता चल जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ एक नेट सैलरी होएगा, एक ग्रोस सैलरी होएगा। नेट सैलरी विद इंश्योरेंस होएगा, उसमें इंश्योरेंस नहीं काट के बता दे। वो ग्रोस सैलरी होएगा कि सब कुछ मालिक का है, वो था सब कुछ काट कूट के सारा ग्रोस सैलरी बताएगा, इतनी है थारी, और पर घंटा था ना इतनी मिलेगी। तो ये चीज़ होगी भाई। और रही बात लिविंग कॉस्ट की, तो ये डिसाइड करा कि हम कहाँ रह रहे हो। निकोशिया हम भाई 100 यूरो का हर महीने का फ्लैट भी होगा, और जगह जगह पर डिपेंड है भाई। लिमासोल में 200 है, और मैं पापा समझा रहा हूँ मेरा 200 है। तो भैया घर पर भी डिपेंड कर रहा है कितना बड़े घर में तुम रह रहे हो, कितने घटिया में रह रहे हो, कितने बंदे सारे गेल लो है। और मोटा मोटा मान के चलो, अगर तुम 200 यूरो के घर में रह रहे हो हर मंथ, तो तुम्हारा 20-30 यूरो बिजली का बिल मान लो। तो और जो सारा ट्रांसपोर्टेशन है, जो सारा बस कार्ड है उसका रिचार्ज होएगा 25 यूरो का, और जो सिम का रिचार्ज है वो होएगा, तो ये हो गया 300 यूरो टोटल। और रही बात भाई ग्रोसरी की, तो उसमें ऊपर हम खर्च कर सको 100 या 150 यूरो, जिसके अंदर हो गए सारे 450 यूरो। 450 यूरो में फिर थारे अगर लिविंग कॉस्ट रहने का खाने का, अगर सर ऊपर तो और खर्चे करना है कपड़े वगैरह लेने का या फिर कुछ भी सामान लेने का, वो अलग तो जोड़ लेना भाई। ये नॉर्मल सी कॉस्ट है जो कि मैं थारे तो बता दी। मान कर चला कि हमारे आप एक्सपेंस है मंथ का 500 यूरो, और हमारी सैलरी है 1300 यूरो, तो हम फ्लैट अपना 800 यूरो सेव कर सके भाई, जो कि इंडिया का हो गया 80,000 रुपये। तो शुरू में सैलरी सही है भाई, बस काम बढ़िया मिलना चाहिए, जिसमें सारे एक दिन के 50 यूरो में बन सका, और मिल भी जाओ भाई, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन समर में थानू और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ज़्यादा काम करने का मौका मिलेगा। तो तुम भाई हम एक दिन में 80 यूरो भी कमा सको, 100 यूरो भी कमा सको, जैसा भी थाना काम मिलेगा भाई। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर सामने वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो कर दो भाई लाइक, और चैनल कर दो भाई सब्सक्राइब। मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।